बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारी और परेशानियों से बचाए, आमीन सुमा आमीन। आज हम कुकिंग होम में बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल देगी स्टाइल चना पुलाव बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। ये पुलाव बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। चना पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून धनिया लेंगे, 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून काली मिर्च लेंगे। इन सबको मिक्सी के जार में डालकर इसका पाउडर बना लेंगे। अभी हम इसको साइड पर रखेंगे, बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर कढ़ाई में 1/2 कप ऑयल गरम करेंगे और इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। 1 जवैत्री का फूल, 3 सब्ज इलायची, 1 बड़ी इलायची, 8 से 10 लौंगे, 1 बादियान का फूल, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1/2 टीस्पून काली मिर्च और 2 तेज पत्ते लेंगे। इन सबको ऑयल में ऐड करेंगे और इसे हल्का सा कटकटा लेंगे। और इसी के साथ एक मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज इसमें ऐड करेंगे और प्याज को परफेक्टली गोल्डन हो जाने तक फ्राई करेंगे। जब तक प्याज हमारी गोल्डन हो रही है तो यहाँ पर हम एक चटनी तैयार कर लेते हैं। 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर दही ली है और इसमें 5 हरी मिर्ची ऐड करेंगे और इसे एक मिक्सी के जार में डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। अभी हम इसको साइड पर रखेंगे, बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर प्याज जो है हमारी अच्छे से गोल्डन हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, जिससे कि प्याज जो है हमारी और ज़्यादा डार्क नहीं होगी। और इसी के साथ हम इसमें 1/2 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून अजीनामोटो यानी चाइनीज सॉल्ट ऐड करेंगे। ये टेस्ट के लिए है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। और अब हम इसमें वो मसाला ऐड करेंगे जो हमने तैयार किया था और 1 से 2 मिनट इसको भून लेंगे। 1 मिनट भुनाई के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे दही और हरी मिर्च का जो पेस्ट हमने तैयार किया था और साथ में हम इसमें 1 टेबलस्पून इमली ऐड करेंगे। 1 मीडियम साइज का टमाटर ऐड करेंगे स्लाइस में कटा हुआ, 3 हरी मिर्च ऐड करेंगे और इसकी 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। हम इसकी जब तक भुनाई करेंगे जब तक कि ऑयल सरफेस पर नहीं आ जाता। 3 से 4 मिनट भुनाई के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हम इसमें वही पानी ऐड करेंगे जिसमें हमने चनों को बॉईल किया था। चने जब उबाले थे तो जो पानी बचा था मैंने उसे अलग कर लिया था। इसको इसमें ज़रूर डालिएगा जिससे कि चने का फ्लेवर इसमें रहे, जिससे कि चना पुलाव का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने इसमें 3 कप पानी ऐड किया है, यानी कि चावलों का 1.5 गुना ज़्यादा पानी हम इसमें ऐड करेंगे। और साथ ही हम इसमें बॉईल किए हुए चने ऐड करेंगे और चनों को हमने एकदम परफेक्टली कुक करना है, ओवर कुक नहीं करना। अगर आपने इसको ओवर कुक किया तो फिर ये पुलाव में दिखेंगे नहीं, बिल्कुल मैश हो जाएंगे। और अब हम इसे ढककर पानी में एक उबाल आने का वेट करेंगे। जब इसमें उबाल आने लगेगा तब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावल हमारे बहुत अच्छे से भीगे हुए हैं तो ये बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेंगे। चावल अगर कम भीगे होते हैं तो फिर इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। मैं यहाँ पर बासमती लॉन्ग ग्रेन राइस इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपनी पसंद के कोई भी चावल यूज़ कर सकते हैं। चावलों को हम पहले अच्छे से मिला देंगे इसके अंदर और इसकी लिड लगाकर मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक पकाएंगे। तो यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर मैंने चावलों को 5 मिनट तक कुक किया है और ये तकरीबन 70% तक कुक हो गए हैं। अब हम इसकी लिड लगाएंगे और इसे दम पर रख देंगे। मैंने इसके नीचे एक तवा रख दिया है, इसको हल्की आंच पर 20 से 25 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। और ये देखिए 20 मिनट के बाद हमारे चावल एकदम परफेक्टली दम हो गए हैं और ये देखें हमारा चना पुलाव बनकर तैयार है। इसको हम हल्के हल्के हाथों से ऊपर नीचे कर लेंगे, जिससे कि चावल जो हैं वो खिले खिले रहेंगे, आपस में चिपकेंगे नहीं। बहुत ही मज़ेदार हमारा देगी स्टाइल चना पुलाव बनकर तैयार हो गया है और बस अब हम इसको कर लेंगे सर्व। बहुत ही मज़ेदार हमारा चना पुलाव बनकर तैयार है और आपने देखा होगा इसको बनाना भी कितना आसान था। बहुत ही क्विक बन जाने वाला पुलाव है ये। बस आपको चनों को पहले से भिगो लेना होता है और उसके बाद सारा प्रोसेस बहुत आसान है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।